ट्रेंड आपके आप चार्ट खोलिए, जब तक मैं नंबर्स दर्शकों को बता देता हूँ। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। एक्चुअली इसको वाई वाई कंपेयर कर रहे हैं तो ये घाटे से मुनाफे में आनी थी, क्योंकि पिछली बार कोविड था, इस बार कुछ नहीं है। तो आप अबीटा, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी तीनों ही आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखेगी। शेयर चला भी है 3-3.5% ऊपर अभी आ चुका है। रुचित, एक बात देख के बताइए, नंबर्स के बाद खरीदना है कि नंबर्स का बेचना है, या फिर एक तीसरा ऑप्शन है कुछ नहीं करना? मेरे हिसाब से अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ही होल्ड करिए। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक 1020 से ये तेजी की शुरुआत हुई थी और 1020 से लेके 1350 तक ये मूव आ चुका है। तो अगर आपने निचले स्तरों से लिया हुआ है तो डेफिनेटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 1300 का, जो अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और ये ट्रेंड को राइड करिए। बट फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इतने फेवरेबल अभी करंट लेवल्स पे नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक। दो शेयर आज सुबह से नोटिस हो रहे थे। एक तो आईजीएल, जो हमारी अपनी एक स्टोरी थी गैस को लेकर कि इनकी एक लिमिट बढ़ा सकती है सरकार, वो पूरी हुई, मोहर लगी। आईजीएल आज देखिए 8% ऊपर है। इसका पीयर भी दिखाइए, एमजीएल ये भी है। ये शेयर जितनी स्पीड से गिरे थे, या फिर मैं बोलूँगा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, अब उतनी स्पीड से पुल बैक मार रहे हैं दोनों ही शेयर। रुचित, इन दोनों में से किसके साथ अभी और ट्रेल करना है हमको? क्योंकि हम दो ही चीज़ समझ रहे हैं अब, या तो ट्रेल द प्रॉफिट्स या बुक द प्रॉफिट्स। आई थिंक आईजीएल के साथ मैं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग दोनों ही स्टॉक्स में वैसे तो 5 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, लेकिन दो ट्रेडिंग सेशन से जो आईजीएल में हमने वॉल्यूम्स आते हुए देखे हैं वो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स, और इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में ऐसे वॉल्यूम्स होते हैं तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए काफी अच्छे साइंस रहते हैं। तो मोस्टली सबसे पहले तो ये स्टॉक क्या करेंगे कि जो पिछला पूरा फॉल था हाई से लो तक, उसको रिट्रेस करने की कोशिश करेंगे। और 38.2% आईजीएल में पूरे करेक्शन का आ रहा है 436 के आसपास। तो 436 के पहले लक्ष्य ये स्टॉक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो 50% रिट्रेसमेंट है जो हम मीडियम टर्म के लिए देखेंगे, जो 460 के आसपास, 460 के आसपास आ रहा है। तो आई थिंक नो यहाँ पे अपसाइड काफी जगह अभी भी है। तो पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर दोनों का ही पॉजिटिव टर्न हुआ है ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के कारण। बट आई थिंक वॉल्यूम स्ट्रक्चर देख के आईजीएल के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये अप मूव जो है उसमें ज्यादा सस्टेन रहेगी, और अच्छे मूव्स रिट्रेसमेंट करंट लेवल से और भी आईजीएल में देखने मिलेंगे। ये पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स में आज हलचल है। एक मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट डाली एचएएल पे, स्टॉक गर्म है, पूरे दिन अच्छा चलता रहा। यही नहीं, माजगांव डॉक को लेके आइए। रुचित, माजगांव डॉक के चार्ट्स को जरा चेक करके बताएं, अच्छे वॉल्यूम पे काम हो रहा है। पोजीशन सुबह ले ली गई थी, अगर आप देखें तो प्री मार्केट पहले 5-10 मिनट में भी काफ़ी पोजीशंस ली गई थी माजगांव डॉक पर। अभी क्या करना चाहिए इस लेवल्स पे? 306 के आसपास घूम रहा है। जी बिल्कुल, आज गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बावजूद ये स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स हमने सुबह में देखेंगे, तो ये एक अच्छे पॉजिटिव संकेत है। और मोस्ट प्रोबेबली ये गैप सस्टेन होनी चाहिए, और जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे मे भी एक ग्रेजुअल अप मूव रहेगा स्टॉक में, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक ने भी एक रैली दिखा दी है। लेकिन क्योंकि करंट लेवल्स पे भी अच्छे वॉल्यूम्स हुए, तो एक ग्रेजुअली एक अप मूव ये स्टॉक 320-330 जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे उसकी तरफ स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, अच्छे वॉल्यूम्स है यहाँ आज के गैप अप के बावजूद। तो 330 तक के अप मूव ये कंटिन्यू रहने चाहिए। 330 तक की, क्योंकि आज का वॉल्यूम सपोर्टेड गैप है। ये खाली फोका गैप, जिसको हम खाली गैप नहीं कहते हैं, ये आज सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम है। आप शुरुआत में देखकर चार्ट मेरे दिखा पाएँ तो आपको क्लियर दिखेगा, एक अच्छी सी कैंडल आपको वॉल्यूम की भी बनती हुई दिख रही है, और एक गैप के साथ भी। इसलिए मजगांव डॉक को हल्के में ना लिया जाए, हो सकता भी ये और चल जाए। 330 तक का टारगेट आपको अब रुचित खुद बता रहे हैं। नागराज शेट्टी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागराज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे शेयर्स पूछेंगे और स्पीड से पूछेंगे, लेकिन पहले आप अपने शेयर्स बता दीजिए, आप किस शेयर पे नजर रखे हुए सर? जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। अपनों सर। मार्केट अभी आज अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम में, दो थोड़ा सा रेंज बाउंड दिख रहा है लास्ट 2-3 घंटे में, लेकिन ट्रेंड स्ट्रेंथ अभी भी अच्छा है, लोअर लेवल से अभी रिकवरी दे रहा है। अभी भी मार्केट में उतना कुछ रिवर्सल का कुछ साइन नहीं है। ऊपर के लेवल पे अराउंड 17,800-900 तक एक चांसेस है पॉजिटिवली, और इवन मिड कैप ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस भी आज सपोर्ट किया है मार्केट। काफी स्टॉक्स भी हम बढ़त दिखने को मिला है। मेरे इसमें दो स्टॉक्स है, फर्स्ट वन इज पीईएल लॉन्ग के लिए, दूसरा वन इज सेकंड वन इज केपीआईटी। अगर आप चार्टिकली पीईएल देखोगे, लास्ट एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है लास्ट 2-3 सेशन में, और एक रेसिस्टेंस था 1880-1870 का, उसका पार करता हुआ ऊपर ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो रहा है और आरएसआई भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। मेरे ख्याल से चार्टिकली एक अच्छा लग रहा है, अराउंड
1904 1903 तक का आसपास ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं और 2005 2010 का एक टारगेट रहेगा और 1850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर दूसरा स्टॉक KPIT टेक का आप चार्टिकली देखोगे, लास्ट कई दिनों से एक रेंज बाउंड एक्शन में था, आज अच्छा खासा एक अपसाइड बाउंस देखने को मिला है। स्ट्रक्चरली एक हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स अभी भी इंटैक्ट है, 200 डे EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल चार्टिकल पैटर्न अच्छा लग रहा है और ये जो अपसाइड ब्रेकआउट एक 552 53 के ऊपर अगर मूव होता है तो शार्प अपसाइड मूवमेंट आने का चांसेस है। मेरे ख्याल से अराउंड 550 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, 580 का टारगेट रहेगा, 535 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इनफैक्ट नागराज और रुचित, आप दोनों ये बात देख रहे होंगे कि इंडियन मार्केट जो है ना लास्ट 3 हफ्ते से बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है, गिरता नहीं है। रुद्रा भी जुड़ गए हमारे साथ, और रुद्रा को नमस्कार। रुद्रा जी कैसे हैं आप? आई एम सुपर बुलिश। आप शुरू हो गए थे, मजे हो रहे हैं इसके, राइड कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस। Yeah. Ajay ji, all God's grace again. Very recently, even in my Twitter live, I tweeted saying that market still has steam left. And one biggest mistake I have seen people doing while trading, market abhi bahut gaya hai upar, so from here it will come down. I always say support and resistance are valid only if it holds. Don't take a call because market has gone up too much, I want to short, because it can further go up from current level. Signs of any reversal in market has not yet come. Still the bull market is on and still further move can be expected in market. I continue my bullish view both on Nifty and Bank Nifty, and for me right now the support is at around 17,500 level, and up to 17,800 the range has got shifted, and we are very close to now all-time highs. Be very stock specific, might be risk reward now is not same as Nifty at 15,200, but still you have good stocks to buy. Don't short this market unless you get signals of reversal, and I'll be very stock specific. Especially look at stocks like PSU बैंक सेक्टर में SBI को देखा है तो लास्ट 2-3 डेज से 510 515 का great support it is holding, and I feel even post result whatever small dip it has given, it is a wonderful opportunity to enter. I see target of 550 on SBI to come, and keep a strict stop loss of 510. Risk reward is very good even at current level. Even other PSU banks like Canara Bank and Bank of Baroda at current levels also looks very attractive, and one can go long. And I am looking at Canara Bank, a positional target of even 270 280 to come. You can keep a stop loss of 210 and go positionally long on Canara Bank. And Bank of Baroda also looks very strong to me. I am looking at initial target of 140 to come on Bank of Baroda, and for this I will keep a stop loss of around 115. So mostly PSU banks, and no shorting this market till you get any signs of reversal, and these stocks offer great risk reward at current market price to buy. And I am also bullish stock specific on BHEL, looks very strong at current market price, and one can have a stop loss of around 51 rupees. Look at target of 56 to 58 to come. So you have to be choosy now. You can't buy any stock and make money at current level in the market, but still don't go short because there are no signs of reversal. आपने बहुत छोटे में बताया, अच्छा हुआ, नहीं तो अब बाकी ये सवाल आपसे पूछ ही नहीं पाते। लेकिन एनीवेज इतनी ज़बरदस्त गर्मजोशी के साथ रुद्रा ट्रेडिंग आइडियाज़ देते हैं, मज़ा आ जाता है।